अवाना जी, डॉक्टर से और दवाइयों से दूर रहने के लिए आप आम आदमी को क्या सलाह देते हैं कि वो अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करे और किस प्रकार का भोजन करे और किस तरह के योगा और दूसरे रास्ते अपनाए जिससे कि उसे अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े और एलोपैथी दवाइयाँ जो हैं उसे खाने की जरूरत ना हो। देखिए सर, सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगा, और बाद में अगर आप मुझे समय देंगे तो अगले एपिसोड में इन सब चीज़ों को बिल्कुल विस्तार से और उस जो चिकित्सा है उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से करनी है। पर फिलहाल के लिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो रोग कुछ भी होता है शरीर में वो पेट से होता है। तो जो व्रत है, कल्प है, वो करें। जैसे ही जो कल्प है ये हमारे आकाश तत्व से आया है, और जो कल्प है उसके करने से जो शरीर में अभी होता क्या है कि हमने पहला खाना पचा नहीं है और दूसरा ऊपर से और डाल लिया, उसको और ओवरलोडेड कर दिया, फिर और डाल लिया, उसको ओवरलोडेड कर दिया। उसको थोड़ा सा अवकाश दें, थोड़ा सा विश्राम दें, और वो व्रत के जरिए होता है। व्रत की क्या क्या विधि हैं, और व्रत में कई कई इस तरह के विकल्प हैं कि जैसे आप केवल छाछ लें और कोई पदार्थ ना लें 1 वीक तक, या आप जूस लें और कुछ ना लें। तो इस तरह से हम उसको सही कर सकते हैं। और नेचुरोपैथी में जो मेन चीज होती है वो करते हैं शरीर की शुद्धि। जैसे जो हम मुंह के यहाँ से गले से ऊपर करते हैं, तो उस जल चिकित्सा की तरफ से एक तरफ से पानी को डाला, दूसरी तरफ को निकाला, ये बहुत ही कॉमन है, मैं साधारण शब्दों में कह रहा हूँ। और फिर एक हम करते हैं कि बहुत सारा पानी भर लिया पेट में और उसको करके निकाल दिया बाहर। और एक वस्ती है जिसको हम एनिमा आज के युग में कहते हैं। तो इस तरह से पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि शुचि जो है वो पहले नंबर पे आती है, उसके बाद में दूसरी चीजें। तो कोई भी चिकित्सा करें, चाहे जल चिकित्सा करें, चाहे सूर्य चिकित्सा करें, चाहे आप और कोई भी चिकित्सा करें, सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तो जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, सर्दियाँ, व्यक्ति जो है बिस्तर में पड़ा रहता है, देर से उठता है और यहाँ तक कि ईश्वर को याद करने के लिए भी वो उसे रजाई का सहारा लेना पड़ता है कि रजाई में मोबाइल पे हनुमान चालीसा चला लिया और पूजा हो गई। तो ऐसे में जब कठिनाई आती है शरीर के साथ आलस में, तो उसके लिए कोई रास्ता है? देखिए सर, मन को पक्का रखना चाहिए, बिस्तर आपको छोड़ देना चाहिए। नेचुरोपैथी में कई जगह ये बातें डिस्कशंस पे आई कि आपका बिस्तर ये बता देगा कि आपने नींद कैसी ली है। अगर नींद सही नहीं है तो और सुबह बिस्तर देखेंगे तो सलवटों भरा होगा। और अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो नींद एकदम अच्छी आएगी, जिधर आप लेट गए लेट गए। सुबह बिस्तर में सिलवटें नहीं मिलेंगी, ये एक इंडिकेटर है अच्छे स्वास्थ्य का। समय पे सोना चाहिए और समय पे उठना चाहिए। 6.5-7 घंटे की नींद हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। नींद नहीं आ रही है तो जबरदस्ती नींद को ना ले। लेकिन एक दिक्कत उन लोगों के साथ आती है जो 50 साल 55 साल से ऊपर हो जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें पेशाब की समस्या आती है और रात को बार बार उन्हें उसके लिए जाना होता है। और एलोपैथी में तो वो दवाइयाँ हैं, कुछ टेस्ट कराइए और डॉक्टर को भारी भारी फीस दीजिए और आपके अनुसार पूरी नींद आती नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति रात को सोते हुए 6-7 बार 8 बार
5 बार उठेगा तो वो अच्छी नींद कैसे ले पाएगा? इसका मतलब ये है कि वो आदमी स्वस्थ नहीं है। जो बार बार रात में जाता है मूत्र त्याग करने, वो स्वस्थ नहीं है। आदमी लेट गया एक बार बाथरूम जाके तो फिर सुबह ही उसकी आंख खुलनी चाहिए और सुबह ही उठ के जाना चाहिए। इसका मतलब कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। अब ये जो नेचुरोपैथी है सर, प्राकृतिक चिकित्सा में एक चीज बहुत बढ़िया है कि ये आपकी रोग रोधक जो क्षमता है, इम्यूनिटी जो है, उसको बढ़ाता है। और रोग रोधक जो क्षमता है शरीर में बढ़ जाएगी तो चाहे कोई भी रोग है ये अपने आप करेगा। ये इसका ऐसा नहीं है कि ये रोग है तो इसकी ये दवा खाओ तो ठीक हो जाएगा। आप जब एक जैसा काम करते हैं तो शरीर में कुछ भी रोग हो वो सारे ठीक हो जाते हैं। आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को जल्दी सोना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि खाना टाइम पे खाए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए जिसमें खाना सेटल हो जाए। अब बिस्तर में पड़े पड़े खाना खाया वहीं सरक गए और उसमें भी 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते रहे, कुछ और देखते रहे, तो सर स्वास्थ्य कैसे सही होगा? इस शरीर का हम ख्याल रहेंगे तो ही तो ये शरीर आगे चलेगा।